हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद्दत। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे समान अध्ययन का रैपिड फायर, जो बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए अभी हाल फिलहाल में बिहार शिक्षक बहाली होने वाली है, और उसके बाद बिहार SSC और इंडिया के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, RS स्टेट PCS जो भी है, उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रैपिड फायर होने वाला है, ये सभी स्टेट PCS में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लगातार अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं समान अध्ययन का रैपिड फायर, जो इतिहास से होने वाला है। सारे सब्जेक्ट का जो है ये रैपिड फायर चलेगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन धार्मिक आंदोलन से होगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे जैन धर्म से। तो जैन धर्म के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन कल्प सूत्र की रचना किसने की थी। तो जैन के कल्प सूत्र की रचना जो थी वो भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र कौन था। तो वो था विक्रमशिला। पाल वंश के बारे में पूछ रहा है कि पाल काल में जो है महत्वपूर्ण अध्ययन का केंद्र कौन था। तो वो था विक्रमशिला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य कौन कौन थे। तो विरोचन, अतीश, दीपांकर और रत्नाकर शांति जी थे। ये सभी लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो थे आचार्य थे। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो यहाँ पर दिया हुआ है जगह का नाम, और उसके बाद जो है वहां पर जैन तीर्थंकर के बारे में दिया गया है। तो इसमें देखेंगे हम लोग श्रावस्ती। श्रावस्ती से संभवनाथ थे। श्रावस्ती के जो तीर्थंकर थे वो संभवनाथ थे। काकंदी से सुविधानाथ थे। अयोध्या से ऋषभनाथ थे। और पभोसा से प्रभुनाथ थे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन जो था किसने करवाया था। तो वो जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया था। देखिए, यूपी PCS में लगातार क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना था। तो महावीर का प्रथम अनुयायी जो था वो जामिल बना था। ये सारे क्वेश्चन जो है स्टेट PCS में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बिहार टीचर्स वाले जितने भी कैंडिडेट है, जरूर इस चीज को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वो है जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। अगला पॉइंट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो वो थे मौखलीपुत्र गोशाल। ठीक है, मौखलीपुत्र गोशाल। अगला पॉइंट है, प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्ध मागधी भाषा में। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य जो है इस भाषा में लिखा गया था, तो अर्ध मागधी भाषा में। अगला पॉइंट है, यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय किस चीज का संप्रदाय है। तो ये है जैन धर्म का। नेक्स्ट है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है किस चीज से। तो तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट है, जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था वो था पाटलिपुत्र। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रभासगिरी तीर्थ स्थल जो है वो किस धर्म से है। तो वो है जैनों से। ठीक है, जैनों से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट, जैनियों की पवित्र पुस्तकें क्या कहलाती है। तो वो है आगम सिद्धांत। ठीक है। अगला पॉइंट है, दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया वो थे चार्वाक। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब आते हैं हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीजों को देखते हैं। बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था। तो ये लुम्बिनी में हुआ था। VVI क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान कहाँ है। तो वह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देवरिया जिसको बोलते हैं, देवरिया डिस्ट्रिक्ट। अगला पॉइंट है, बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है क्या है। तो वह है गृह त्याग की घटना। ठीक है, गृह त्याग को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। तो सारनाथ में। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के उपदेश संबंधित है किस चीज से। था आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। अगला पॉइंट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग संहति चक्र। ठीक है, मृग साहित्य चक्र किसके द्वारा किए गए ये। तो प्रथम उपदेश में हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है, धर्म चक्र परिवर्तन जो है किया गया था कहाँ पर। तो ये सारनाथ में, मतलब उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सारनाथ में प्रथम प्रवचन जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। अगला पॉइंट है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा जो दी गई थी कहाँ पर? तो वो वैशाली में। अगला पॉइंट है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख कौन होना चाहता था? तो उनका बड़ा भाई देवदत्त था। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुबुद्ध। सुबुद्ध। अगला पॉइंट है, त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों को हम लोग त्रिपिटक बोलते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको इंगित करता है? तो वो है बुद्ध, धम्म और संघ को। बुद्ध, धम्म, संघ को। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन जो हुआ था वो किसके शासनकाल में था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला पॉइंट है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो है विनय पिटक। ठीक है, संघ जीवन के नियम जो है वो विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो वो था मेघवर्मन। अगला पॉइंट है, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन थे? तो एक मलिक था और दूसरा तपस्सु था। ठीक है, मलिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा जो है स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजगीर बिहार में। सप्तपर्णी भी क्वेश्चन है। विशुद्धिमग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से है? तो हीनयान संप्रदाय से, बौद्ध के हीनयान संप्रदाय से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? वे थे नागार्जुन। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? तो वो है कौशाम्बी। अगला पॉइंट है, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्वाद के सिद्धांत में। ठीक है, कर्म तथा पुनर्जन्म में। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है, बुद्ध के प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। ठीक है, वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई वह है कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है तो गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो वो था धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। अगला पॉइंट है, स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सांची से। नेक्स्ट है, बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वो कहाँ है? तो बोध गया में। अगला पॉइंट है, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो वो बिंबिसार से। नेक्स्ट है, बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उज्जैन के राज्यकाल में। ठीक है, उज्जैन के राज्यकाल में। अगला पॉइंट है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो वो थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किसका? देव और उसकी शक्ति के योग का। ठीक है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन जो दिया था कहां पर? तो वो था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी किस काल में? तो वो बुद्ध के समय हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मिग्र सहित चक्र द्वारा हुआ है वो है प्रथम उपदेश में। ठीक है, प्रथम उपदेश में हुआ है। अब आते हैं हम लोग भागवत संप्रदाय और ब्राह्मण संप्रदाय से पूछे हुए क्वेश्चनों को देखते हैं। भागवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है किस पर्व में? तो भीष्म पर्व में। ठीक है, भागवत गीता जो है मूलतः महाभारत का अंश है, कहाँ दिखाया गया? तो भीष्म पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इक्ष्वाकु राजवंश। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। शिव तो त्रिशूल, विष्णु तो चक्र, गणेश जी तो रस्सी या फंदा और सरस्वती माँ तो बीना। ये सबके जो है हाथों में क्या रहता है उस चीज को दिखाया गया था। शिव जी के हाथ में त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र है, गणेश जी का रस्सी या फंदा है और सरस्वती जी का वीणा है। ठीक है, फिर से दूसरा, दार्शनिक और दर्शन। रामानुजाचार्य तो विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य तो द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य जो है शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा होगा एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मंडन मिश्र किसके शिष्य थे? तो कुमारिल भट्ट के। कुमारिल भट्ट।
नेक्स्ट है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। यह कहाँ कहा गया है? तो ये गीता में कहा गया। नेक्स्ट है मोक्ष मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है कौन सा धर्म? ये मतलब महाकाव्य, तो भगवत गीता। ठीक है। अगला पॉइंट है भगवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है होलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। ठीक है, होलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो स्थित है वो जोशीमठ, द्वारका, पुरी एवं श्रृंगेरी। ठीक है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी एवं श्रृंगेरी। नयनार जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। नयनार जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला पॉइंट है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के, माधवाचार्य द्वैतवाद के और शंकर जो थे शंकराचार्य अद्वैतवाद के। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे जो है पूछे हुए प्रश्नों का संकलन है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत करें। फर्स्ट पॉइंट है मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक किसको माना जाता है? तो विष्णु पुराण को। ठीक है, मौर्य वंश विष्णु पुराण से संबंधित है। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है तो वह है मत्स्य पुराण। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? तो जांगली विद कहते थे। ठीक है, उसको जांगली विद कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं थे वो अग्निमित्र थे। ठीक है, अग्निमित्र। ये ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन हो गया। अगला पॉइंट है अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर कहाँ से निकाला जाता था? तो वो चुनार से। नेक्स्ट है अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेष समन्वयों के बारे में बताता है या कहता है वो है बरहवा शिलालेख। अगला पॉइंट है सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था वो 8 वर्ष बाद। ठीक है। प्राकृत भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। ठीक है, सातवाहन नरेश। अगला पॉइंट है कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन किस काल में मिला था? तो वो सातवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई थी वो कुषाण काल में। नेक्स्ट है वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक थे। ठीक है। नेक्स्ट है राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि वह शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था वो थे अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अगला पॉइंट है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सी है? तो लौरिया नंदनगढ़ जो बिहार में है। ठीक है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वो है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है स्थित है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया जिले। नेक्स्ट अशोक के अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा? था शिलालेख 12। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिशेप ने। ठीक है। और प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता जो था वो अनुराधापुर में हुआ था। ठीक है, अनुराधापुर में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जो थे वो किस भाषा में थे? तो वो प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत भाषा में। अगला पॉइंट है अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग जो किया था वो कौन कौन? तो अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी। नेक्स्ट है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है किसके बारे में? तो समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था कब? तो 399 ईसा पूर्व ईस्वी। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। अगला पॉइंट है मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था तो समाहर्ता। राजस्व को इकट्ठा करता था मौर्य काल में, उसे हम समाहर्ता बोलते थे। अशोक का समकालीन तुर्मे राजा कौन था? तो वो मिस्र था। ठीक है, मिस्र। मकदुनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो एंटीगोन गोंटास। एंटीगोन गोंटास। अगला पॉइंट है डालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध शासक थे वो मिस्र का था। ठीक है। नेक्स्ट है एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म कौन था? वस्तुतः राजधर्म क्लीट था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो वो थे अशोक। नेक्स्ट है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था।
ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया था स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था किसका, तो पाटलिपुत्र का, ठीक है, पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। नेक्स्ट है, मौर्य काल में दंड विधान जो थे वो काफी कठोर थे। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है, तो अशोक के शिलालेख के कारण, ठीक है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे, तो सरवन बेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है वो शिलालेख 12 है, ठीक है, शिलालेख 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग मौर्योत्तरकालीन भारत के बारे में पढ़ते हैं और इससे पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। सिमुक संस्थापक था किस वंश का, तो सातवाहन वंश का। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे ताम्र धातु के, ठीक है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है किसका, तो सातवाहन वंश के बारे में। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है, हांथी गुफा अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था, तो सातवाहन था, ठीक है, सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो सातवाहन था। सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो अमरावती में, ठीक है, अमरावती। नेक्स्ट है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन, ठीक है। बुद्ध के सिक्कों पर अंकन हुआ है तो कनिष्क का, ठीक है, बुद्ध का सिक्कों पर अंकन किसके काल में हुआ है, तो कनिष्क के काल में। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया, तो कुषाण वंश ने। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख कहाँ मिलता है, तो कठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे किसने, तो कुषाणों ने, ठीक है, कुषाणों ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो रुद्रदामन प्रथम ने, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। फले फूले किसके राजवंश में, तो शुंग राजवंश के समय, ठीक है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो 58 ईसा पूर्व में, ठीक है, 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है 135 वर्ष का, ठीक है, 135 वर्ष का। नेक्स्ट आगे हम लोग जो है मिलान करेंगे। डिमेट्रियस जो है हिंदी यूनानी था, रुद्रदामन शक थे, गोंडोफर्नीज जो था पहलव था और वीम जो थे वो कुषाण थे, ठीक है। तो ये था मिलाने वाला, ये भी पूछा था। अब आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन जो है स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, ये यूपी पीसीएस में और बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो प्राचीन भारत में इतने सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए काफी है। इसे एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपने लक्ष्य के प्रति जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, ठीक है।